दोस्तों, एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। निरोगी रहने के लिए पहली शर्त है कि आपका पाचन तंत्र ठीक रहना चाहिए, क्योंकि पाचन तंत्र में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो वहीं से शुरू होती है बीमारियों का खेल। पाचन तंत्र अगर किसी व्यक्ति का खराब हो जाए तो वो कभी भी निरोगी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है तो खाना आपके शरीर में अच्छे से पचेगा और उसका लाभ शरीर को मिलेगा। लेकिन वही अगर पाचन तंत्र शरीर का खराब है तो खाना हजम होने की बजाय सड़ने लगेगा और शरीर में तरह तरह की बीमारियां इससे होने लगेगी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका खाना आपके पेट में पचता है या फिर पचने की जगह सड़ता है, और उसके साथ हम ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसा आपके साथ क्यों होता है, और अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो कैसे आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करके अपनी इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपका खाना पचता है या फिर आपके पेट में ही सड़ता है। इसके लिए आपको आपके शरीर का खुद टेस्ट करना होगा। मैं आपको 6 चीज ऐसी बताऊंगी जो आपके शरीर में होती है, तो समझ लेना कि आपका पाचन तंत्र जो है वो गड़बड़ा चुका है और आपका खाना शरीर में पचने की जगह पर सड़ने लगा है। तो चलिए इन 6 चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है खाना खाते ही पेट में भारीपन या गैस बनना, खट्टी डकारें आना, पेट खुलकर साफ न होना, रोजाना खाना खाने के बाद पेट में दर्द रहना, सारा दिन शरीर में सुस्ती आना या फिर कुछ काम करने का मन न करना और मुंह में हमेशा दुर्गंध आना। ये 6 लक्षण हैं जो पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण हो सकते हैं। अगर आपको भी इनमें से कुछ अपने अंदर रोजाना दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आपका पाचन तंत्र अब ठीक नहीं रहा और आपका खाना पेट में पचने की जगह पर सड़ने लगा है। अगर आपका पाचन तंत्र खराब है तो चलिए जानते हैं कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। इसका पहला कारण है बिना भूख के खाना खाना। दोस्तों, हमें जिस चीज की जिस समय जरूरत होती है हमें शरीर को वही और उतनी ही मात्रा में देनी चाहिए। अगर हमें बिना भूख लगे खाना खा लेते हैं तो वो हमारे शरीर में गड़बड़ पैदा कर सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक 4 सीटर कार में पहले से ही 4 लोग बैठे हैं और आप 4 लोग और धक्के से उसे अंदर बिठा देंगे तो ना ही वो गाड़ी माइलेज दे पाएगी और ना ही वो रफ्तार पकड़ पाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आपके पेट में भूख नहीं है, आपके पेट में अभी भी खाना बचा हुआ है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ और आप ऊपर से और खाना डालेंगे तो न तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगा और ना उस खाने को जो आपने खाया है उसका शरीर में कुछ पोषण मिलेगा, बल्कि वो आपके शरीर में सड़ेगा और उससे आपके शरीर को नुकसान ही नुकसान होगा। इसका दूसरा कारण है खाने के साथ साथ पानी पीना। ये भी पाचन तंत्र को कमजोर बनाता है, क्योंकि खाना खाने के साथ साथ जब आप पानी पीते हैं तो ये शरीर की जठराग्नि के काम में बाधा डालता है, जिसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर दिखाई देता है और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तीसरा कारण है ऐसी चीजें खाना जो शरीर में अच्छे से और आसानी से ना पच सके, जैसे तली हुई चीजें खाना, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा या फिर मांस मच्छी का सेवन करना। ऐसा खाना खाना पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये बातें थी कि आपका पाचन तंत्र क्यों गड़बड़ा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको इसे ठीक करने के लिए क्या क्या बदलाव अपने रोज बरोज की जिंदगी के लिए करने होंगे। सबसे पहले सुबह उठते ही आपको 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी घूंट भर भर कर पीना है। बिना ब्रश किए और बिना कुल्ला किए आपको इस पानी को पीना है, क्योंकि बासी मुंह में जो लार बनती है वो हमारे मुंह में डायरेक्ट पानी के साथ चली जाती है, तो ये पाचन तंत्र के लिए बूस्टर का काम करेगा और आपके पाचन तंत्र के संबंधित जितने भी समस्याएं होती हैं ये उनमें रामबाण का काम करेगा। खाना खाने के बाद या खाना खाने के साथ पानी का सेवन नहीं करना है। आपको खाना खाने के कम से कम 40 मिनट बाद ही पानी का सेवन करना होगा। अधिक कोल्ड ड्रिंक, कॉफी या चाय का सेवन बिल्कुल बंद करना होगा। ये पाचन तंत्र के लिए अच्छा नहीं होता।
फ्रीज का ठंडा पानी या पानी में बर्फ डालकर पीना आपके शरीर में स्लो पॉइजन का काम करता है। ये आपके पाचन तंत्र के लिए पॉइजन ही है। खाना हमेशा ऐसा खाना है जो आसानी से शरीर पचा सके, ना कि पिज्जा, बर्गर या मांस मच्छी का सेवन करना। आपको सिर्फ सात्विक भोजन का ही सेवन करना है। रात का खाना पेट भर कर नहीं खाना है, क्योंकि रात में आप सो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, जिसके कारण आपकी शरीर की कैलोरी बर्न नहीं होती, जिसकी वजह से खाना शरीर में पड़ा रहता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो इससे अच्छा है कि आपको 3 रोटी की भूख है तो सिर्फ 2 रोटी ही खाए, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और आपको किसी भी तरह की तकलीफ न हो। दिन में कम से कम 30 मिनट योगा, एक्सरसाइज, रनिंग, स्विमिंग, इनमें से कुछ भी करें। अगर आप इन 7 नियमों का अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो ना आप कभी भी बीमार पड़ेंगे और ना ही आपका पाचन तंत्र खराब होगा और आपका खाना सड़ने की जगह पचने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।